all set for Naidu to take oath as AP चीफ मिनिस्टर टुडे। क्या अर्थ हुआ? ऑल सेट, इसका अर्थ हो गया सब कुछ निर्धारित होना। फॉर के लिए, नायडू, नायडू के लिए। टू टेक, टेक का अर्थ होता है लेना। ओथ का मतलब होता है शपथ। एज का अर्थ होता है के रूप में। एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। टुडे आज। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण करेंगे। तो चलो आगे पढ़ते हैं। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इस फ़ोटो के नीचे लिखा है ऑल स्माइल्स, अर्थात सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट। टीडीपी चीफ, टीडीपी का मतलब होता है तेलुगु देशम पार्टी। चीफ का अर्थ होता है अध्यक्ष या मुखिया। तो टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू मीटिंग, मुलाकात करते हुए गवर्नर, गवर्नर का अर्थ होता है राज्यपाल, एस अब्दुल नज़ीर, एस अब्दुल नज़ीर से इन विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, अर्थात मंगलवार को विजयवाड़ा में जो राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर, उनसे टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू मुलाकात करते हुए। तो ये जो हैं वो एन चंद्रबाबू नायडू हैं और ये जो हैं गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर हैं। तो अब चलो पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। द हिंदू ब्यूरो विजयवाड़ा, तो द हिंदू से ली गई ये न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश गवर्नर, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जिनका नाम है एस अब्दुल नज़ीर ऑन ट्यूसडे इनवाइटेड। देखो इनवाइट का क्या मतलब होता है? इनवाइट का अर्थ होता है इनवाइट का मतलब होता है न्योता देना या आमंत्रित करना। तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर, उन्होंने मंगलवार को न्योता दिया तेलुगु देशम पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय और प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष, तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू को टू फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है बनाना, बनाने के लिए द गवर्नमेंट सरकार इन द स्टेट, राज्य में। कहने का मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को सरकार बनाने का न्योता दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है द स्वेरिंग इन सेरेमनी। देखो स्वेरिंग इन सेरेमनी का मतलब होता है शपथ ग्रहण समारोह। तो जो शपथ ग्रहण समारोह है विल बी हेल्ड, वो किया जाएगा। होल्ड की थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड, ठीक है, पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज हुआ है। तो जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको किया जाएगा एट केसरपल्ली नियर विजयवाड़ा, विजयवाड़ा के पास केसरपल्ली में एट 11:27 AM, सुबह को 11:27 पर ऑन वेंसडे, बुधवार को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ए होस्ट, देखो ये जो वर्ड है ना होस्ट, इसका मतलब मेज़बान तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब दल या झुंड इस तरह से करके भी होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक दल ऑफ नेशनल लीडर्स, राष्ट्रीय नेताओं का आर शेड्यूल्ड टू अटेंड, अटेंड का मतलब होता है कार्यक्रम में शामिल होना। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो बुधवार को 11:27 पर होगा और इस कार्यक्रम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय नेताओं का एक दल भी शामिल रहेगा, वो भी इस कार्यक्रम को अटेंड करेगा। अर्लियर इन द डे, अर्लियर का मतलब शुरुआत में या पहले, इन द डे दिन के, तो दिन के शुरुआत में एट ए मीटिंग, एक मीटिंग में
इन द सिटी, शहर में, मिस्टर नायडू वॉज यूनैनिमसली, देखो ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, यूनैनिमसली, इसको आप जो है ख़ास तौर से ज़रूर याद कर लेना। यूनैनिमसली का मतलब जो होता है वो होता है सर्वसम्मति से। इलेक्टेड लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, तो चंद्रबाबू नायडू को जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का नेता चुन लिया गया इन द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का अर्थ होता है विधानसभा। आंध्र प्रदेश की विधानसभा में बाय द अलायंस पार्टनर, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन और पार्टनर का मतलब होता है सहयोगी दल या हिस्सेदार। और उन सहयोगी दलों के नाम लिखे हैं जनसेना पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी। तो कहने का मतलब यह है कि एनडीए के जो पार्टनर हैं जैसे कि जनसेना पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, तो इनके द्वारा चंद्रबाबू नायडू को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुन लिया गया। कहाँ पे चुन लिया गया? वहाँ की विधानसभा में। द एमएलए इलेक्ट फ्रॉम द एनडीए कॉन्स्टिट्यूएंट, जो एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में विधायक बोलते हैं। तो द एमएलए इलेक्ट, जो विधायक चुने गए फ्रॉम द एनडीए कॉन्स्टिट्यूएंट, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है घटक दल, घटक या फिर निर्माण करने वाले। पार्टीज़ अर्थात जो एनडीए की घटक पार्टीज़ हैं, जो एनडीए का निर्माण जिन पार्टियों को मिला करके हुआ है, तो उससे जो एमएलए चुने गए अटेंडेड, तो उन्होंने अटेंड किया, वो शामिल हुए द मीटिंग में विसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त मिस्टर नायडू के, जनसेना प्रेसिडेंट पवन कल्याण के, और बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दागुबती पूरन देसावरी। और जो बीजेपी के ये हैं स्टेट प्रेसिडेंट का मतलब होता है राज्य के अंदर जो अध्यक्ष होता है किसी पार्टी का, उसको स्टेट प्रेसिडेंट कहते हैं, जिनका नाम है दग्गुबती पूरन देसवारी। तो ये भी सब के सब जो है इस मीटिंग में शामिल हुए। मिस्टर पवन कल्याण प्रपोज्ड, देखिए प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव करना। तो पवन कल्याण ने प्रस्तावित किया द नेम ऑफ मिस्टर नायडू के नेम को एज द लीडर ऑफ एनडीए इन द असेंबली, एनडीए के नेता के रूप में इन द असेंबली विधानसभा में, विच वॉज यूनैनिमसली, फिर आ गया देखो यूनैनिमसली। तो यूनैनिमसली का मतलब सर्वसम्मति से, जिनको सर्वसम्मति से, विच वॉज यूनैनिमसली अप्रूव्ड, जिसको सर्वसम्मति से अप्रूव कर दिया गया। अप्रूव का मतलब होता है अनुमोदन करना, बाय ऑल पार्टनर्स, सभी सहयोगी दलों के द्वारा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर पवन कल्याण हैं, उन्होंने एनडीए के नेता के रूप में विधानसभा के अंदर नायडू का नेम पेश किया, और इस नेम को जो है सर्वसम्मति से सभी जो सहयोगी दल हैं उन्होंने अनुमोदित किया। लेटर, बाद में, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, तो बाद में प्रतिनिधि ऑफ द एनडीए के, तो जो एनडीए के प्रतिनिधि हैं वो बाद में मिले। मीट का मतलब मिलना होता है, और उसी के सेकंड फॉर्म में मैट, तो वो मिले द गवर्नर, राज्यपाल से, एंड स्टेक्ड क्लेम, देखो स्टेक क्लेम का मतलब होता है दावा करना, और उन्होंने दावा पेश किया टू फॉर्म, बनाने के लिए, द गवर्नमेंट, सरकार इन आंध्र प्रदेश के अंदर। टीडीपी स्टेट प्रेसिडेंट,
जो तेलुगु देशम पार्टी के, स्टेट का मतलब राज्य, प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष, जो टीडीपी के राज्य के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है के अच्चान नायडू, वो और मिसेज पूरनदेश्वरी एंड जनसेना पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी चेयरमैन, और जनसेना पार्टी के जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी चेयरमैन है। देखिए, पार्लियामेंट्री का मतलब होता है संसदीय, और अफेयर कमेटी का मतलब होता है संसदीय कार्य समिति का मतलब होता है इससे। चेयरमैन का मतलब अध्यक्ष। क्या नाम है, नडेन मैट मिले द गवर्नर राज्यपाल से एंड सबमिटेड द लेटर। तो ये जितने भी नाम ऊपर दिए हैं ना, ये जो है सब के सब राज्यपाल से मिले और इन्होंने जो है लेटर वहाँ पे गवर्नर को सौंपा। मीनवाइल, इसी बीच में, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच में, द एमएलएज इलेक्ट, जो एमएलए इलेक्ट हुए, जो चुने गए, ऑफ द जनसेना, जनसेना से, तो इलेक्टेड पवन कल्याण, तो उन्होंने पवन कल्याण को इलेक्ट किया। अर्थात जो एमएलए जनसेना पार्टी से चुने गए, तो उन एमएलए ने पवन कल्याण को चुना किस रूप में, एज दियर फ्लोर लीडर। देखो, फ्लोर लीडर का मतलब होता है नेता सदन, तो उन्होंने पवन कल्याण को नेता सदन के रूप में चुना। द हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब होता है वार्ता, बहस। तो जो वार्ता का हॉट टॉपिक है, अमंग द पॉलिटिकल सर्किल्स, अमंग बीच में, द पॉलिटिकल राजनीतिक, और सर्किल का मतलब होता है घेरा या गलियारा। करंटली, फिलहाल, इज है, अर्थात राजनीतिक गलियारों में जो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है वो क्या है, दैट मिस्टर पवन कल्याण, कि जो मिस्टर पवन कल्याण हैं, माइट बी प्रोपोज्ड, प्रोपोज का मतलब होता है, वही पीछे भी आया था, प्रस्ताव दिए जाना, तो उनको प्रस्ताव दिया जा सकता है एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मतलब क्या हो गया, उप मुख्यमंत्री, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। एंड दैट, और कि द जनसेना माइट गेट, और जनसेना प्राप्त कर सकती है, जनसेना माइट गेट 5 बर्थ्स, बर्थ का मतलब होता है सीट, इन द आंध्र प्रदेश कैबिनेट, तो जो आंध्र प्रदेश की कैबिनेट है उसमें जो है जनसेना को 5 मंत्री पद मिल सकते हैं। अर्थात जनसेना पार्टी से आंध्र प्रदेश के अंदर 5 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। द बीजेपी इज टिप्ड टू गेट 2 कैबिनेट पोस्ट, और जो बीजेपी है ना, उसको जो है 2 कैबिनेट की पोस्ट मिल सकती हैं। अर्थात बीजेपी के 2 कैबिनेट मंत्री आंध्र प्रदेश के अंदर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच टू रीड दिस न्यूज़।